से उनसे योग सीखने के लिए प्रार्थना की, ज्ञान देने की सहमति दी। उस दिन अपना जो ग्रीष्म आयनान, सूर्य के दक्षिणायन होने का जो अवसर होता है, वो 21 जून वाला जो था, उस दिन उन्होंने अनुमति दी कि हाँ, मैं तुम्हें योग सिखाऊंगा। और उसके बाद फिर ये आषाढ़ की पूर्णिमा आई, उस दिन से उन्हें योग का ज्ञान देना प्रारंभ किया। और उसके बाद हम देखते हैं व्यास जी के जन्म का व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और ये तो इस दृष्टि से, और खास करके 21 जून को जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किया, तो एक प्रकार से हमारा यह जो पौराणिक आख्यान है ठीक समझा। अब मैं मूल विषय, मुझे लगता है जितने संक्रमण, विग्रह, अविश्वास जिन सामंतों के बल पर 8वीं सदी से, उन्हीं सामंतों के बीच में परस्पर विग्रह, एक दूसरे की हत्या जो थे, उन दोनों के द्वारा किसी एक के आमंत्रण पर भारी मात्रा में शुल्क देकर और उनको बुलाए जाने के कारण वो आक्रमण, उन्हें सामंत कबीला के 25,000 के राजस्व वाला पट्टा उनको दिला दिया। और इसके बाद कुछ और मामलों पर पिता पुत्र में ऐसी जबरदस्त अनबन हो गई और कई सामंत तो उसमें विभक्त हो गए। कुछ सामंत उनके पक्ष में हो गए, कुछ उनके पक्ष में हो गए। और स्थिति यहां तक महाराज जगत सिंह जी को लगा कि मुझे ऐसे बंदी बना लेना चाहिए। तो उन्होंने अपने छोटे भाई नाथ सिंह जी, जो उस समय के मेवाड़ के बहुत ही ख्यात नाम, और जिन सामंतों ने कुंवर प्रताप सिंह जी को बंदी बनाया, और जब महाराज जगत सिंह जी का स्वास्थ्य कुछ कमजोर हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब कुंवर प्रताप सिंह जी राजा बनेंगे, और ये राजा बन गए, हमने उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया उसका हमारे साथ बदला किया। तो ऐसा कहता है, इसलिए उनको खीर में जहर मिलाकर देने का षड्यंत्र किया गया, और उनका प्राण बचाने के लिए अमरचंद जी बड़वा के पिता जो थे शंभूराम जी बड़वा, वह जहर वाली खीर वो पी गए। और वो पीने से उनका जब देहावसान हो गया तो ये भी प्रकट हो गया। और जब ये षड्यंत्र प्रकट हो गया तो महाराणा जगत सिंह जी द्वितीय उस समय थोड़ा अस्वस्थ थे, फिर भी उन्होंने उन सभी सामंतों को देश निकाला दिया। तो ये एक उस समय की जो परिस्थिति बनी थी, क्योंकि हमको उस समय की मेवाड़ की परिस्थिति का आकलन हम कर रहे हैं, लेकिन जब महाराणा जगत सिंह जी का देहावसान हो गया तो कुंवर पृथ्वी सिंह जी को 1751 में मेवाड़ का राजा बनाया गया। तो कुंवर पृथ्वी सिंह जी यूं बहुत सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। जैसे ही उनका राज्यारोहण हुआ, उन्होंने उन 5 सामंतों को बुला के महाराज नाथ सिंह जी समेत कहा कि मेरे मन में आपके प्रति कोई मेल नहीं है, उस समय के महाराजा की आज्ञा से आपने किया, मैंने आपको क्षमा किया और वह स्थिति ठीक हो गई। एक बहुत अच्छा उदारता का उन्होंने परिचय दिया और सब लोग बहुत अच्छे से सब कुछ